जनन से संबंधित एक अंग है जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक। और शुक्रवाहक से जुड़ा हुआ जो शुक्राशय होता है, ये दोनों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, समझते हैं। देखो, ये क्या है? हमारा जो है वो वृषण है। क्या है ये? हमें क्या कहते हैं इसको? इसे हम वृषण कहते हैं। और ये इसके ऊपर जो है कुंडलित जो दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण कहते हैं। और इस अधिवृषण के 3 भाग थे। ये अधिवृषण का 3 भाग होता है। शीर्ष भाग ये हो गया, ये मध्य भाग हो गया, और ये पूछिए भाग हो गया। इस पूछिए भाग से ही एक नलिका जो जुड़ी हुई है, ये जो नलिका जो जुड़ी हुई इस प्रकार से, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी का जो नाम है इसी का नाम क्या है? शुक्रवाहक। इसी का जो नाम है शुक्रवाहक। इसी का नाम क्या है? शुक्र शुक्रवाहक। ठीक ना? जगह बोलते हैं शुक्रवाहक। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इसके बारे में, और इसी को हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। तो सबसे पहले समझते हैं इसके सिस्टम के बारे में। देखिए, शुक्राणु बनता कहाँ है? वृषण में। यानी कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जो बीज है वो बनता कहाँ है? वृषण में। जमा कहाँ होता है? अधिवृषण में। निकलता कहाँ है? इस भाग से। क्लियर? जब मनुष्य जो है इस सेक्स की प्रक्रिया से जब गुजरता है तो निकलता कहाँ से? यहाँ से। आप जरा विचार कीजिए कि बनता यहाँ है और जमा कहाँ होता है? यहाँ पर। अब यहाँ जमा होता है और यहाँ से निकलता है, तो कोई रास्ता तो चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ये शुक्राणु को जाने के लिए। तो जो शुक्राणु को जाने के लिए जो रास्ता होता है और जो नली इसमें काम करती है, उसे हम बोलते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक का मतलब जो शुक्राणु ले जाता है। तो कहां से ले जाता है भाई? ले जाता है अधिवृषण का पूछिए भाग से। इस प्रकार से एक नली जुड़ी रहती है, और यह इस प्रकार से शुक्राणु को ले जाकर कहां छोड़ता है? शुक्राशय में छोड़ता है। तो आपको भली भांति समझ में आ गया कि शुक्रवाहक नली क्या है। वह नली वह नली जो अधिवृषण के पूछिए भाग से शुक्राणु को लेकर जो है वो शुक्राशय तक ले जाता है। ध्यान समझिएगा, शुक्राशय तक ले जाता है। यही की जो नली है, इस नली को हम क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक नली कहते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, वह है शुक्राशय। देखिए, शुक्राशय के सबसे पहले पोजीशन को देखते हैं। यह क्या होता है? इस शुक्राशय के ऊपर क्या होता है, जरा देखिए। इसको मिटाते हैं। शुक्राशय के ऊपर यहां पर जो होता है इस प्रकार से, ये होता है मूत्राशय। क्या होता है? यानी कि जहां मनुष्य का जो है यूरिन यानी कि मूत्र जो है वो जमा होता है, और उसके नीचे जो होता है ये है शुक्राशय। और उसके नीचे जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? आगे अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप जरा समझिए, शुक्राशय आपसे पूछेगा कि कहां होता है हमारे शरीर में, तो क्या बोलेंगे? मूत्राशय के नीचे। क्या होता है? मूत्राशय के नीचे। और प्रोस्टेट ग्रंथि के क्या होता है? ऊपर। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर। क्लियर? आपको समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? कि अगर पूछ दे आपसे कि शुक्राशय कहां होता है, तो आप क्या बताइएगा? हम बताएंगे कि ये शुक्राशय जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर और मूत्राशय के नीचे। आप देखिए, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके ऊपर और मूत्राशय के नीचे। इसके ऊपर अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर और मूत्राशय के नीचे जो है यह शुक्राशय पाया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इस शुक्राशय के बारे में। देखिए, ये शुक्राशय है क्या? यह एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है जो एक विशेष प्रकार का चिपचिपा लसलसा पदार्थ को स्रावित करता है। पहले समझिए, है ना? क्या करता है? शुक्राशय। शुक्राशय क्या करता है? तो एक चिपचिपा, क्या होता है? चिपचिपा। और क्या होता है? लसलसा। लस लस लसलसा पदार्थ को जो है वो स्रावित करता है।
ये एक ग्रंथि है। सबसे पहले क्या है, यह एक ग्रंथि है। क्या है, यह एक जो है वो एक ग्रंथि है जो क्या करता है, एक चिपचिपा और लसलसा पदार्थ को जो है वो स्रावित करता है। कहता है यह ग्रंथि जो है वो किससे बनी होती है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। यह ग्रंथि जो है वो मुरेलियन मुरेलियन नलिका से बना होता है। इसी को हम बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वुल्फियन डक्ट। आपसे सवाल पूछेगा कि यह जो शुक्राशय जो होता है, ये ग्रंथि होता है, वो किससे बना होता है, तो मुरेलियन नलिका से या वुल्फियन डक्ट से। वुल्फियन डक्ट से ये एक सवाल जो है वो आता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसके अंदर से पहला सवाल क्या हो गया, पहला सवाल जो हो गया कि ये किससे बना होता है, यह नली जो होता है या सॉरी यह ग्रंथि जो होता है वो किससे बना होता है, यह ग्रंथि बना होता है मुरेलियन नलिका या वोल्फियम डक्ट से। किससे, अब इससे जो चिपचिपा और लसलसा पदार्थ जो बनता है, नहीं जो स्रावित करता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। क्या होता है, 7.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। क्या होता है, और 7.4 का मतलब हो गया इसकी प्रकृतिक जो होगी, इसकी प्रकृतिक जो होगी वो क्या होगी, क्षारीय होगी। क्या होगी, क्षारीय होगी। क्या होगी, प्रकृतिक जो है वो क्षारीय होगी। अब इसका काम क्या होता है, ये जो लिसलिसा पदार्थ होता है वो क्या करता है, जरा विचार कीजिएगा। यहां से शुक्राणु जो है वो देखिए ये निकला इस तरफ से, इस तरफ से आया, ऐसे 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 होते हुए ये शुक्राणु यहाँ आ रहा है। देखिए ये शुक्राणु यहाँ आया, तो ये शुक्राणु जब यहाँ पहुंचता है इसमें जो है वो तरल पदार्थ जो है वो एक मिलता है जिसका नाम है शुक्राशय तरल। जो इससे जो तरल निकलता है चिपचिपा, उसका नाम क्या है, शुक्राशय तरल कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राशय तरल कहते हैं। और इस शुक्राशय तरल का पीएच वैल्यू क्या होता है 7.4, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये शुक्राशय तरल जो होता है, ये शुक्राशय तरल जो होता है वो क्या करता है, तो शुक्राणु से मिलकर जो है क्या करता है, एक विशेष प्रकार का और तरल बनाता है जिसे हम वीर्य के नाम से, किसे, वीर्य के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखो यहां से जब शुक्राणु बना, सिर्फ एक में एक बीज है जिसे जीवन की उत्पत्ति होती है, लेकिन जैसे यहां से निकल के और यहां आया और इसमें इस शुक्राणु में क्या मिल गया, शुक्राशय तरल। क्या मिल गया, तरल जो मिल गया, ये वाला मिल गया, तो इसका नाम जो हो जाता है वीर्य। क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य कहलाता है। और इस यह तरल जो है, इस तरल के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लाइसिन, प्रोस्टाग्लाइसिन जो है वो एक तरल जो है पाया जाता है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये जो शुक्राशय द्रव निकलता है इसका प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और उस क्षारीय पदार्थ के अंदर क्या था, फ्रक्टोज होता है। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। और प्रोस्टाग्लाइसिन होता है। क्या होता है, प्रोस्टाग्लाइसिन होता है। क्या होता है, प्रोस्टाग्लाइसिन होता है। और ये प्रोस्टाग्लाइसिन और फ्रक्टोज जो होता है इसका काम होता है, इसका देखिए फ्रक्टोज का जो काम होता है वो ईंधन का काम क्या करता है, ईंधन का काम करता है। क्या करता है, ईंधन का काम, यानी शुक्राणु के लिए जो है ईंधन की तरह वो काम करता है। प्रोस्टाग्लाइसिन क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लाइसिन क्या होता है, जब इस शुक्राणु के आसपास रहता है, तो जब यह शुक्राणु यहां से निकल कर, यहां से जो है वो निकल कर मादा की योनि से ट्रेवल करते हुए मादा के गर्भाशय में जब पहुंचता है, तो मादा के गर्भाशय में उसको गति प्रदान करने के लिए क्या करता है, ये सहारा प्रदान करता है। ये गति के लिए बहुत क्या है, आवश्यक है। यानी कि अगर शुक्राशय से प्रोस्टाग्लाइसिन जो तरल होता है, जो केमिकल है, वो अगर शुक्राणु में नहीं मिलेगा, तो वह शुक्राणु जब मादा की योनि से होते हुए मादा के गर्भाशय में पहुंचेगा तो उसमें वो गति नहीं कर पाएगा। अब जरा विचार कीजिए, जब वो गति नहीं कर पाएगा तो उसका अंडाणु से मिलन नहीं हो पाएगा, और जब अंडाणु से मिलन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो है वो शुक्राशय का जो है हमारे नर जनन अंग में जो है वो भागीदारी निभाता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ध्यान समझिएगा। आपको इसमें याद रखना है इसकी पोजीशन के बारे में, एकदम फटाफट अब देखते हैं इसके बारे में, करते हैं पोजीशन के बारे में याद रखना है। आपसे पूछेगा शुक्राशय कहाँ होता है, तो मूत्राशय के नीचे और प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है। इससे जो तरल निकलता है वो कैसा होता है, चिपचिपा और लसलसा होता है, चिपचिपी और लसलसा होता है।
ये शुक्राशय किस ग्रंथि की बनी होती है? इस शुक्राशय का जो ग्रंथि होता है वो किस चीज से बनी होती है? तो मुरेलियन नलिका से, मुरेलियन नलिका से। ये मुरेलियन नलिका किस का दूसरा नाम क्या है? वुल्फियन डक्ट। क्या है? वुल्फियन डक्ट कहते हैं। इस जो चिपचिपा पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो क्षारीय होगी। क्या होगी? क्षारीय होगी। इस शुक्राशय जो तरल होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। और प्रोस्टाग्लाइसिन। क्या होता है? प्रोस्टाग्लाइसिन पाया जाता है। और फ्रुक्टोज का क्या काम होता है? ईंधन। क्या करता है? ईंधन का काम करता है। शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणुओं के लिए वो ईंधन का कितना काम करता है? जैसे डीजल इंजन में डीजल क्या करता है? ईंधन का काम करता है। उसी प्रकार से ये ईंधन का काम करता है फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। लेकिन प्रोस्टाग्लाइसिन क्या होता है? ये प्रोस्टाग्लाइसिन जो है वो शुक्राणु को मादा की गर्भाशय में गति करने के लिए उसे क्या करता है? एनर्जी यानी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपके दिमाग में होगा कि ये क्षारीय प्रकृति का क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए क्षारीय प्रकृति क्यों जरूरी है? क्योंकि जरा विचार कीजिए, हमारा मूत्र का पीएच वैल्यू जो होता है वो लगभग रास्ता जो होता है जब इसे यूरिन निकलता है तो ये हो जाता है अम्लीय। क्या हो जाता है? अम्लीय। और जब शुक्राणु जो है वो अम्ल के संपर्क में क्या होगा? अम्ल के संपर्क में आएगा तो शुक्राणु जो है वो मर यानी खराब हो जाएगा। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि खराब ना हो, इसलिए शुक्राणु के चारों तरफ या शुक्राणु को क्या करते हैं? शुक्राणु को हम क्षारीय पदार्थ में डुबा देते हैं और उसके बाद कहेगा तुम चलो करो, तुम आगे बढ़ो। जब इससे वो आगे बढ़ेगा, जब इससे वो आगे बढ़ेगा, जब इससे वो आगे बढ़ेगा तो उसके चारों तरफ क्या है? क्षारीय पदार्थ है। क्या है? और क्षारीय पदार्थ अम्ल के संपर्क में जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। और इसीलिए इसको यहाँ पर ईश्वर की व्यवस्था है कि इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। आपको भली बात ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके जो है